नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अध्यात्म का एक महासमागम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश के राजधानी से आ रही है, जहां पर शनिवार को कृष्ण भक्तों की ओम गौ लोक आश्रम व अंतर्राष्ट्रीय संस्था मुस्कान द्वारा अध्यात्म का एक महासमागम कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान विभूति खंड लखनऊ में किया गया। इस समागम में मुख्य अतिथि कैलाश वर्गीय, मुख्य वक्ता पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा व अध्यक्षता मंडलेश्वर योगी आनंद द्वारा की गई। देश भर से आए संत काशी अंतर्राष्ट्रीय योगी आनंद अमेरिका महादेव आश्रम महाराज शुक्र तीर्थ मिथिलानंदनी महाराज अयोध्या महंत राजू दास हनुमानगढ़ी अयोध्या प्रकाशानंद महाराज देवघर झारखंड साध्वी प्राची हरिद्वार आदि ने इस कार्यक्रम में वास्तविक भारत समर्थ सशक्त शिक्षित हिंदू राष्ट्र पर व्याख्यान दिए। इस महासमागम के अवसर पर मुख्य अतिथि कैलाश वर्गीय, पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सहित अनेकों गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। विजय वर्गीय ने बताया कि हिंदू धर्म साइंस पर आधारित है, जिसके उन्होंने अनेकों उदाहरण दिए। ओम लोक आश्रम के अध्यक्ष मनोज द्विवेदी द्वारा रखे विषय वस्तु पर सुरेश चौहान सुदर्शन टीवी के संपादक ने कहा, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वहीं इसमें सांस्कृतिक व लोक गीतों का कार्यक्रम में लोक गायिका आशा रावत ने ग्रुप द्वारा दी गई देवी प्रस्तुति जयती जय जय शैलपुत्री ने सभी का मन मोह लिया। रंगलोक अकादमी नोएडा द्वारा फिल्म और थिएटर द्वारा मीरा के जीवन की शानदार प्रस्तुति दी। साथ साथ गौ आधारित प्राकृतिक कृषि प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शशिकांत तिवारी, संस्थापक अध्यक्ष मुस्कान ने सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और अपनी समाज धर्म व राष्ट्र भक्ति भावना को व्यक्त करते हुए अपनी आगामी कार्य योजना को विस्तार से बताया। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। उपस्थित बंधु एवं भगिनी लखनऊ में है और आज योगी जी यहाँ नहीं है, तो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, आवाज़ तो जहाँ है वहाँ तक जानी चाहिए। इसलिए मेरे पीछे हम जय श्री राम और बाकी नारे तो लगाते हैं, लेकिन आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, इसलिए मैं कहूँगा जयतु आप कहेंगे हिंदू राष्ट्रम। ठीक है, जयतु हिंदू राष्ट्र, जयतु हिंदू राष्ट्र। आज जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, उसमें 3 मुद्दों पर बोलने के लिए कहा। उसमें से जो कार्यक्रम का नाम और हिंदू राष्ट्र, इस विषय पर मैं अपने विचार रख रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि नहीं चलेगा, केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा। कल जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की जयंती थी, 2529वीं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शास्त्र भी चाहिए और शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र भी चाहिए। और इसलिए जो सामर्थ्य की बात है, और सामर्थ्य और सशक्त, जब हम सामर्थ्य कहते हैं तो समझ और सशक्त में क्या फर्क है? मैं बहुत आसान भाषा में कहूँ तो शिवाजी महाराज के गुरु रामदास जी, स्वामी रामदास जी के नाम में उनको समर्थ रामदास कहते हैं, उनको सशक्त रामदास की समझ निकल के आसानी से ये। लेकिन क्या केवल सशक्त होना इसका मतलब आपके लॉन्ग टर्म जीने की गारंटी है, सुरक्षित होने की गारंटी है, हिंदू राष्ट्र होने की गारंटी है? नहीं, उसके लिए समर्थ होना चाहिए। फिर समर्थ क्या है? ज्ञानवान, ज्ञान की बात हमने की, सशक्तता की बात की, तो समर्थ चाहिए। मतलब क्या चाहिए? तो समर्थ क्या होता है, सामर्थ्य क्या होता है? सशक्तता तो
नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय मौजूद है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां पर अध्यात्म का महासमागम हो रहा है। ये समागम हुआ है मुस्कान एवं ओम लोक आश्रम द्वारा, जहां पर आज देश विदेश से मौजूद हैं कई हस्तियां, कई गुरु, कई यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कई गुरुओं का आशीर्वाद सबको प्राप्त हुआ है। इस समय यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कई गुरु मौजूद हैं। ये देश विदेश से आए हुए कई गुरुओं का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हुआ है। इसमें सभी ने आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जहाँ पर सभी ने यहाँ सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का, सनातन धर्म की बात की है। वहीं हम आपको बता दें विस्तार से कि यहाँ पर सभी ने मौजूद होकर ये बात को आगे रखा है कि योग का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। साथ में इन्होंने ये भी बात आगे रखी है कि आयुर्वेद का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। आयुर्वेद जहाँ से आज भारत से ही विदेशों में गया है, योग भी भारत से ही विदेशों में गया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे भारत से ही निकल के विदेशों में गई हैं। इन सभी गुरुओं ने जहाँ एक मंच पे आकर इन सभी बातों को हमारे बीच में रखा। यहाँ पर मौजूद हम सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है। ये जो कार्यक्रम हुआ है, जो आध्यात्म को लेकर कार्यक्रम हुआ, इस पर सबकी क्या राय है, सभी से मिलते हैं और जानते हैं। तो आध्यात्म में गुरु हमारे साथ है। सर, आज जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? क्या असर पड़ेगा बच्चों को और समाज को? बिल्कुल, हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि सभी हिंदुओं को इसके साथ जोड़ा जाए। और आपने देखा होगा कि वो मंदिर हैं, अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग संस्थाएं बनी हैं। वो संस्थाएं कर भी नहीं लोगों के लिए, हम लेकिन चाहते हैं पूरे भारत और विश्व लेवल पर एक संस्था बने जिसके अंदर सारे मंदिर, सारे धर्मगुरु एक आएँ और जो भी दान उसमें आ रहा है उसका कुछ इस तरह से उपयोग किया जाए कि उसका हिंदू जनता के कल्याण के लिए उपयोग हो। विश्व स्तरीय विद्यालय हर जिले में खुलें, अच्छे हॉस्पिटल्स खुलें, योग के ऊपर रिसर्च हो, आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च हो, एक ये कार्य किया जाए, धार्मिक शिक्षा लोगों को मिले और साथ ही देश को किस तरह से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। सर, योग और कहीं ना कहीं यहाँ से भारत से कहीं ना कहीं विदेशी संस्कृति बनती जा रहा है, विदेश में ज़्यादा माना था भारत से ज़्यादा। तो क्या कहना चाहिए? नहीं, भारत विदेशी संस्कृति नहीं, संस्कृति भारत की है, लेकिन विश्वव्यापी प्रचार हो रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति आज विश्व अपना रही है, आज इस बात को मान रही है कि भारत जो है विश्व को रास्ता दे सकता है। और मैं मानता हूँ कि हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विश्व धर्म बन सकता है, विश्व शांति ला सकता है। ऐसे कार्यक्रम और होना चाहिए। बिल्कुल, ये होने चाहिए और हर व्यक्ति को जोड़ना चाहिए और अपने विचार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि धर्म हर व्यक्ति का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, न किसी धर्मगुरु का है, हर व्यक्ति का है और हर व्यक्ति को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। तो देखिए सर, क्या कहना चाहेंगे जो कार्यक्रम रहा है अध्यात्म को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आध्यात्म तभी बचेगा जब धर्म बचेगा, धर्म तभी बचेगा जब उसकी परंपराएं बचेगी, परंपराएं तभी बचेगी जब संस्कृति बचेगी, और संस्कृति तभी बचेगी जब उस देश का जो युवा है, उस देश के जो नागरिक है, वो उसके रक्षा के लिए लड़ेंगे। विश्व की कोई संस्कृति शांत बैठने से नहीं बची है, उसके लिए संघर्ष हुए है, इसलिए उसको सिविल वॉर कहते हैं। विश्व का इतिहास है, हम नहीं चाहते सिविल वॉर हो, लेकिन संस्कृति रक्षा के लिए ये जो आयोजन हुआ बहुत अच्छा आयोजन था। मैं आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूं और देश भर में आजकल हिंदू राष्ट्र को ऐसे और भी होने चाहिए। बिल्कुल, मैं तो रोज कहीं ना कहीं जा रहा हूं और रोज हिंदू राष्ट्र की शपथ ले रहा हूं। तो आज लखनऊ में आया था। सर, बताना क्यों पड़ता है कि हिंदू राष्ट्र है? इसलिए बताना पड़ता है कि बहुत बार मालिक भूल जाता है कि ये उसके घर में वो रह रहा है, और क्योंकि घुस बैठे आता है और वो कहता है अब ये घर मेरा है, इसलिए वो मालिक को बताना पड़ता है कि ये तुम्हारा है। सर, सब लोग मिलकर क्यों नहीं कहते? कहाँ रह रहे, कौन से देश में रह रहे हैं? एक देश का नाम बताइए। सर, अधिकतर यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो नहीं। कौन से देश में मिलके रह रहे हैं? एक नाम बताइए, है कोई नाम? अफगानिस्तान से हिंदू कैसे गया बताए ना? ईरान से कैसे गया? ईरान से इंडोनेशिया तक हम थे। कभी तो सोचना पड़ेगा। और ये अवसर है, हिंदुस्तान की 75वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता की, तो क्या ये स्वतंत्रता अगले 75 वर्ष बाद रहेगी या ये देश इस्लामिस्तान होगा? ये सोचना चाहिए। हम पेश करना चाहते हैं जय
कार्यक्रम हर जगह होना चाहिए, हर जनपद में होना चाहिए, हर प्रांत में होना चाहिए। इससे लोगों के अंदर जो है ना एक स्फूर्ति आएगी, चेतना जागृत होगी और बहुत ही जागरूकता इससे आएगी। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, इसका परिणाम अच्छा आने वाला है और ज़रूर हर जगह के अंदर बिल्कुल बिल्कुल बहुत आवश्यक, बिल्कुल बिल्कुल। धर्म के बारे में हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहिए हमारे दर्शकों अच्छा, एक्चुअली मैं तो पूरी दुनिया में भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में बादल की तरह भ्रमण करते हुए। और अब मैंने सोचा है कि प्रतिवर्ष मैं 6 महीने भारत में रहूँगा, 6 महीने दुनिया के सारे देशों में। तो लखनऊ को ही मैं अपना मुख्यालय बना रहा हूँ। तो हमेशा आप सभी लोगों से मैं मिलता रहूँगा और आप सभी लोगों का मुझे सहयोग चाहिए, सबका स्नेह मुझे चाहिए और सभी मिल करके भगवत गीता जो कि अध्यात्म का शास्त्र है उसके लिए हम कुछ करें। को? विदेशों में कैसे प्रेम मिलता है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब एक दिन भी हमारा खाली वहाँ पर नहीं जाता है। दूर दूर से लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लोग ड्राइव करके अपने बच्चों को लेकर के मेरे पास सिखाने के लिए आते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैं चाहता हूँ उसी तरह से यहाँ पर भी हो। हाँ जी हाँ जी। गुरु जी क्या कहना चाहिए? आज का कार्यक्रम अद्भुत था। इतने संतों का जहाँ समागम हो जाए वहाँ कार्यक्रम के बारे में क्या कहना। फूल खिल गया, गुलजार हो गया, आनंद आ गया और क्या कहना। सब हिंदू को जगाना है और ये सब जितना मस्जिद वाले कब्जा किए सब खाली करवाना है। हाँ 1300-1400 है गिनती में मेरे, सबको खाली होगा। बाबा बुलडोजर लेके चलूँगा और जहाँ जहाँ है वहाँ भी बाबा लेके चलूँगा। बताना क्यों पड़ता है कि हम हिंदू और हमें अपने हिंदुत्व को बचाना है? ना बताना नहीं पड़ता, हम तो बताए हम कायर नहीं है। कायर था वो धर्म बदल लिया, मुस्लिम हो गया, कोई ईसाई हो गया, हम क्यों बताएंगे? हमारी पहचान है, हम क्यों बताएंगे? हम किसी से डरते थोड़ो हैं कि हम बताएंगे हमारी पहचान। कार्यक्रम और होने चाहिए। अब सभी जगह होना चाहिए और युवाओं को ज़्यादा जोड़ना चाहिए, क्योंकि युवा लोग आज थोड़ा ये सब कार्यक्रम नहीं होने से वो भटक जाते हैं नशा की तरफ। ये सब तो ये सब कार्यक्रम होने से उनको अध्यात्म के जब जुड़ेंगे तो उनका विकास होगा, उनके अंदर ज्ञान आएगा। शिक्षा तो ज़रूरी है, पढ़ना लिखना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान भी ज़रूरी है। सबको सिर्फ इतना पता चल जाएगा जिस दिन हम सभी सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म से मैं पूछना चाहता हूँ दुनिया के उस सभी धर्मों से जो अपने को धर्म कहते हैं। मेरा कहना है कि वो सब पंथ हैं। बुद्ध का अगर जन्म हुआ तो बुद्ध का जन्म किस धर्म में हुआ? मेरा सवाल ये है दुनिया के लोगों से। बुद्ध का अगर जन्म हुआ तो सनातन धर्म में हुआ। क्रिश्चियन, ईसाई जितने धर्म हैं, मैं पूछता हूँ कि इनका जो पहला पैगंबर है वो किस धर्म में जन्म लिया? तो उसका उत्तर आएगा कि सनातन में। और जब सनातन में आया तो हम सब सनातनी हैं। तो मेरा सवाल है बुद्धिस्टों से, क्रिश्चियन से, ईसाई से, इस्लाम से, जितने भी अपने आप को धर्म कहते हैं, मेरा कहना है कि सब उनका जो पहला पैगंबर है जिनको भगवान मानते हैं वो हिंदू धर्म में नहीं, वो सनातन धर्म में पैदा हुए। और मैं पूछना चाहता हूं कि एक घर में अगर 5 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, उसमें से अगर कोई बच्चा बहुत तेज़ हो तो उसको सब लोग मिलकर उसका सहयोग करें, वो पढ़ लिख के आगे निकले। और जब अच्छा हो जाए तो सब लोगों को छोड़ के और बाहर निकल के चला जाए कि तुम मरो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भगवान क्या, वो एक सामान्य लड़का नहीं हो सकता? हमारे 4 बच्चों में से एक बच्चा कोई पढ़ा लिखा घर निकल के चला जाए तो हम आज के माता पिता और समाज उसको कुपुत्र कहेगा और लोग उनको भगवान कहते हैं। अगर बुद्ध को ये समझ में आया कि सनातन धर्म में कोई दोष है, यद्यपि सनातन धर्म में कोई दोष नहीं है, उनका भ्रम था कि दोष था, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि सनातन धर्म में कोई दोष होगा तो आपको सुधारना चाहिए। आप सनातनी थे और आपने बुद्ध बन गए, बौद्धिस्ट धर्म, बुद्ध धर्म का स्थापना कर लिया, कोई क्रिश्चियन का कर लिया। ये सब लोग निश्चित रूप से सनातनियों से धोखा किया इन लोगों ने। ये भगवान के असामान्य लोग भी कहने योग्य नहीं है। अगर हैं तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि किस धर्म में इनका जन्म हुआ था, और अगर सनातन में हुआ था तो दूसरा धर्म इन्होंने क्यों बनाया? कहीं कट्टरपंथी हो रहे हैं? किस बात की कट्टरपंथी? जब हम सनातनी हैं तो हमको दुर्भाग्य है कि ये परत जड़ गया है। एक जैसे पानी का बूंद जब गिरता है ना, आसमान से पानी का बूंद गिरता है तो परम पवित्र, परम स्वच्छ होता है, लेकिन जैसे ही वो मिट्टी में गिरता है वो तमाम उसमें गंदगी लग जाती है। फिर उस पानी को स्वच्छ होने के लिए उसके वाष्प बनना पड़ेगा, समुद्र में जाना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो ये जो तमाम लोग आकर के हमारे संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को ये मिट्टी और गंदगी लोगों ने लपेट दिया है, वो गंदगी केवल हम छांटने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ओम आश्रम, मुस्कान इत्यादि जितने भी ये संस्थान हैं, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम करा के सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि तुम्हारी ओरिजिनलिटी सनातन धर्म है, न कि तुम क्रिश्चियन हो। कट्टरपंथी क्या होता है? जब एक ही हो, आप भूल गए हो कि आप आदमी हो कि पशु हो। ये तो तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारे अंदर अज्ञानता ज़्यादा आ गई है। मैं ज्ञान जागृत करने का सनातन धर्म काम करता रहा है। और लोग कहते हैं कि विवेकानंद आज के युवाओं को प्रेरणा स्रोत है। विवेकानंद को भी लोग माने
शिकागो में उनका एक धर्म सभा हुई थी, जिसमें शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हमारे वेद पुराणों का श्लोक है, लेकिन स्वामी विवेकानंद को जो मानते हैं वो भी कहते हैं कि ये तद्देश प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। उन्होंने केवल शिकागो वासियों, अमेरिका वासियों नहीं कहा कि है पृथ्वी के वासियों, तुम्हें कोई ज्ञान चाहिए तो भारत चले जाओ, भारत के ब्राह्मणों से, योगियों से, संतों से, सन्यासियों से मिल लो, सारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। और हम देते आए हैं, इसीलिए भारत विश्व गुरु पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा। पीछे मान्यता थी, आज मान्यता नहीं है, इन कुछ दुराग्रहियों की वजह से जो हमारे घर के ही लोग भटक गए। आप देखते होंगे कि घर में कोई कोई बदमाश हो जाता है, मूर्ख हो जाता है, अज्ञानी हो जाता है, तो ये जो लोग भी भटके हुए हैं सब हमारे घर के सदस्य हैं। बिल्कुल हमारे भाई हैं, तो कैसे नहीं सुधारेगा? आपके आप अपनी बहन, आपकी अगर कुछ उसको ज्ञान नहीं है तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बहन पढ़े, वो मना करेगी मैं नहीं पढ़ूंगी, तो क्या है, आप चाहेंगे कि ना पढ़े? आप चाहेंगी पढ़ाना, उसे संस्कारित करना चाहेंगी, अपने से अच्छी ज़िंदगी हो ऐसा चाहेंगी। मैं तो चाहूँगा कि इन सारे धर्म जो ये विचलित लोग हो गए हैं, सबको हम लोग ज्ञान देंगे और सबका आँख का ये जो ज्ञान चक्षु है वो खुलेगा एक दिन, और एक दिन उन्होंने स्वीकारेंगे, क्योंकि सनातन धर्म जीवन जीने की एक विशेष पद्धति है। इससे जीवन आनंदित होता है और परमात्मा की भी प्राप्ति होती है। अन्य धर्मों में विविध प्रकार की बाधाएं हैं, वो मुक्त नहीं करा पाती है, इसलिए उनका ज्ञान खुलेगा और अंततः वो सभी सनातन धर्मी होंगे। तो मुस्कान और ओम लोक आश्रम द्वारा जो अध्यात्म का समागम रहा, उसके दौरान आज हम सभी मुस्कान के सभी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कैसा रहा कार्यक्रम, क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज हम लोगों ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक आध्यात्म का महासमागम कार्यक्रम किया था, जिसमें देश विदेश से तमाम साधु संत इसमें आए थे। जो आध्यात्मिक लोग आए थे, संतों के अलावा राजनीतिक लोग भी आए थे, ब्यूरोक्रेट्स आए थे, अधिकारी आए थे, इसके अलावा तमाम समाज के तमाम वर्गों के आध्यात्मिक लोग यहाँ जुटे थे। बहुत ही सुंदर और सफल आयोजन हुआ, और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे प्रदर्शनी भी लगी थी, और इसके साथ साथ संगीत और नृत्य संगीत के भी कार्यक्रम थे, जिसमें लोगों ने बहुत ही उस कार्यक्रम की सराहना की। और इसी तरीके से हम लोगों की मुस्कान संस्था की योजना है कि हम देश में तमाम अन्य प्रांतों में भी और इसके साथ साथ विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम आध्यात्म को लेकर जाएंगे। और जिस तरीके से आज भारत में ये माहौल है, आध्यात्मिक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं तो सफल हो रहा है, तो हम लोगों का भी उत्साह बढ़ा है, और हम लोग इसको लेकर के देश दुनिया में कई देशों में जाने की योजना है, अन्य देशों में भी हम। मुस्कान किस तरह के कार्यक्रम? मुस्कान कृष्ण भक्तों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। हमारा जो मोटो है, उद्देश्य है, वो ये है कि कृष्ण की आनंदमय भक्ति और उसके साथ साथ गीता का प्रचार प्रसार, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। उसके साथ साथ हम तमाम सामाजिक सरोकार का भी कार्य करते हैं, पशु पक्षियों के प्रेम से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रम करते हैं, और अध्यात्म के क्षेत्र में समागम करना और यज्ञ करना, हम लोग का यज्ञ गीता में यज्ञ को 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने काफ़ी वर्णित किया है। उसके आधार पे हम लोग जगह जगह महायज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से हम माघ मेला में हर साल प्रयागराज में एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। तो ये थे मुस्कान संस्था के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि मुस्कान किस तरह से कार्य करती है। मुस्कान अध्यात्म को लेकर आगे बढ़ती है। मुस्कान हर कार्यक्रम में आगे बढ़ के साधु संतों के साथ, कृष्ण भक्त हैं ये, कृष्ण की भक्ति को, गीता को, ज्ञान को आगे लेके आगे बढ़ती है मुस्कान। इसी के साथ मैं अभी आपसे याद देना चाहूँगी। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत